सुप्रीम टावर्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन सदस्यों का स्वागत। अक्टूबर 2020 प्रेसिडेंट के तौर पर मैंने चार्ज लिया। तब मैंने देखा कि यहाँ पर DTU यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स और सुपरवाइज़र जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको सुपरवाइज कर, वो इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स यहीं सुप्रीम टावर्स में रहते थे। सुबह से शाम तक, रात तक काम करते थे। यहीं पर लैब फैसिलिटी भी थी जो उन्होंने डेवलप की थी। हर चीज़ को टेस्ट करते थे। परंतु अफसोस की बात है कि उनको 2 महीने तक सैलरी नहीं दी गई, जिसके कारण वो कार्य छोड़ के चले गए। तब मैंने इस बात का विरोध किया और कहा कि उनको सैलरी देनी चाहिए। परंतु हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि वो DTU को यहाँ चाहते ही नहीं हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट एजेंसी को लाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा IIT को लाना चाहते हैं। IIT को लाने में किसी प्रकार का विरोध मेरा भी नहीं है, परंतु जब हमें पता चला कि IIT दिल्ली जो 30 लाख रुपए में सुपरविज़न करना चाह रही थी पहले, अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग रही है, प्लस GST, प्लस जो और एरिया है उनका अलग से, यानी कि ये 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। यही नहीं, IIT दिल्ली ने यह भी कहा कि हम सिर्फ मंथ में 1 बार ही इंस्पेक्शन करेंगे और वो भी टेलीग्राफिक इंस्पेक्शन होगा, सिर्फ वर्चुअल इंस्पेक्शन होगा। तो मुझे लगा इतना पैसा देने के बाद IIT दिल्ली के इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स यहाँ आए भी नहीं और हम इतना पैसा दें या इंजीनियर इतना पैसा दें, ये तो सही नहीं है। यहाँ एक बात और है सोचने की कि जो DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स काम कर रहे थे वो IIT रुड़की के सुपरविज़न में काम कर रहे थे। IIT रुड़की ने ही यहाँ सर्वे किया था और ये बताया था कि यहाँ हमारे जो फ्लैट्स बने हैं उनमें क्या क्या कमी है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, किस ढंग से रिपेयरिंग का काम होना चाहिए। तो इस प्रकार जो कार्य चल रहा था वो IIT रुड़की के गाइडेंस और सुपरविज़न में चल रहा था। DTU को रखने का मतलब था कि IIT रुड़की के सुपरविज़न में कार्य को भली भांति कंप्लीट करना। परंतु उस समय जो लोग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेरे साथ चुन के आए, उनका मकसद ये नहीं था कि कार्य सुचारू रूप से चले। उनका मकसद था कि एक प्राइवेट एजेंसी को लाया जाए और उसको नियुक्त किया जाए जिससे उनको कुछ हित लाभ हो सके। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राइवेट एजेंसी नहीं है, ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसलिए यहाँ से उनको कुछ हित लाभ होने की संभावना ही नहीं थी। यही कारण है कि ये विवाद बढ़ता गया और बाद में जनरल बॉडी द्वारा 5 लोगों को निष्कासित भी किया गया। परंतु निष्कासित किए जाने के बाद भी ये लोग हर कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहे। स्थिति ये हो गई है कि आज हर हालत में ये चाहते हैं कि IIT दिल्ली आ जाए और उसके साथ प्राइवेट एजेंसी वेबकॉस आए। यहाँ एक बात आपको बता दें, IIT दिल्ली ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या ये चाहते हैं यहाँ पे काम करना, सुपरविज़न करना, तो उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इससे पहले जूम मीटिंग में भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये काम नहीं करेंगे। और जब कहा गया कि आप सुपरविज़न करें, PMC DTU है या दूसरी एजेंसी है, तब भी इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम अगर सुपरविज़न करेंगे तो टेलीग्राफिक सुपरविज़न होगा और उसका
लगभग जो कॉस्ट बताई उन्होंने वो 1.5 करोड़ तक पहुंच रही थी। जाहिर है डीटीयू के रहते और आईआईटी रुड़की के रहते ये संभव नहीं था कि अन्य लोग जो कार्य नहीं करने दे रहे हैं उनको कोई लाभ हित पहुंचे, इसलिए वो इसका विरोध करने लगे। और यही कारण है कि वो लोग आज चाहते हैं कि वेबकॉस आ जाए, आईआईटी दिल्ली आ जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सोच समझ के निर्णय लें कि आपका हित किस में है। क्या आप चाहते हैं अच्छे ढंग से सुपरविजन हो, एक गवर्नमेंट बॉडी सुपरविजन करे जहां कोई करप्शन का सवाल ही नहीं उठता है, या आप चाहते हैं कि एक प्राइवेट एजेंसी आए और आपको पता ही ना चले कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या साठगांठ हुई है? अब निर्णय आपको लेना है। अगर आप निर्णय डीटीयू के पक्ष में लेते हैं तो इसका मतलब आप आईआईटी रुड़की के भी पक्ष में हैं, क्योंकि डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईआईटी रुड़की के गाइडेंस में कार्य कर रही थी। तो आपको अपना वोट सोच समझ के देना है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू मीन्स आईआईटी रुड़की या आईआईटी दिल्ली विद प्राइवेट एजेंसी वेबकॉस। ये वो एजेंसी है जिसको रिपेयरिंग का कोई अनुभव नहीं है। ये सड़क बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करती है, सड़क और ब्रिज बनाने का, बट रिपेयरिंग का कोई अनुभव नहीं है। जबकि डीटीयू को रिपेयरिंग का पूरा और अच्छी तरह अनुभव है। यहाँ तक कि रोहिणी कोर्ट में आग लगी थी तब भी डीटीयू को ये कार्य दिया गया था कि वो इसको रिपेयर करे और काम को सुचारू रूप से करे। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, किसी के कहने में आके वोट ना दें, स्वयं सोचें और निर्णय लें। धन्यवाद।